अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वजीर आज़म मोदी की मुलाकात और उसमें क्या तय पाया, कौन खसारे में रहा, किसको फ़ायदा हुआ, इस पर बात करने से पहले एक मामला पाकिस्तान का भी है, उसका जिक्र कर लें। एक पाकिस्तान नज़ाद शहरी तहूर राना को अमेरिका ने भारत के हवाले करने का फ़ैसला किया है। ये चीज़ बड़ी दिलचस्प है इस हवाले से कि ये जो शहरी हैं ये एक ज़माने में पाकिस्तान की फोर्सेस के अंदर रहे हैं, आर्मी मेडिकल कोर के अंदर रहे हैं। इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ये 2008 में मुंबई में होने वाले जो धमाके थे उनमें मुलव्वस थे। बाद में अमेरिकी अदालत में ही इन पर मुकदमा चला और पूरी उसकी तहकीकात हुई, अमेरिकी इदारों ने तहकीकात की, जिसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि इनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर ज़ाहिर है जिसको गिरफ़्तार किया होता है 100 तरीके के साथ उन्होंने डील करना होता है। उन्होंने कहा जी वो डेनमार्क का एक अखबार था, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने कोई प्लान किया था कुछ समथिंग और ये और वो, और उसके बाद इनको 14 साल की कैद सुना दी गई। ये बुनियादी तौर पर तहूर राना साहब कैनेडियन शहरी हैं। इन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि ये फंडिंग कर रहे थे कालदम लश्कर तैयबा को, जो गलत साबित हुआ बाद में। लेकिन उन्होंने और इल्ज़ाम लगा के 14 साल की सज़ा सुनाई। 2020 में जब कोविड की लहर आई तो उसमें इनका कोविड पॉजिटिव आ गया। इन्होंने फिर अदालत में दरख्वास्त दी, अदालत ने इनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। भारत अब इस ताक में था कि किसी तरीके के साथ किसी पाकिस्तानी शहरी को पकड़े और ये सारे का सारा जो मलबा है बॉम्बे अटैक्स का वो उसके सर डाल दे। ज़ाहिर है कि साजिश थी ये, इसके लिए बहुत प्लानिंग वो कर रहे थे, अमेरिकी अदालतों से रजू कर रहे थे कि जी एक्स्ट्राडिशन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो ये मामला बीच में चल रहा था। आज ट्रंप ने कहा है और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने कहा जी ये जिसको हम इंडिया के हवाले कर रहे हैं ये बहुत ही बदतरीन शख्स है आलमी अमन के हवाले से। अमेरिकी अदालत ये कह चुकी है कि इनका बराह रास्त तहूर राना का कोई ताल्लुक नहीं मुंबई हमलों से, और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ये बड़ा बदतरीन आदमी है, ये है वो है फलां है। क्या है? ये है मफादात की खेल। अब इंडिया क्या करेगा? यकीनन एक्स्ट्राडिशन तो होगी, पाकिस्तानी शहरी को हवाले कर दिया जाएगा इंडिया के। अब मोदी और मोदी का जो मीडिया है वो इस मामले को पूरी तरीके से उछालेगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज बनाने की कोशिश करेगा, बदनाम करने की कोशिश करेगा। ये आने वाले दिनों में होने वाला है। ये कोई अच्छा साइन नहीं है, लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होकर पहले सामने आ चुकी हुई हैं कि असल मसला था क्या और इन पर मुद्दा क्या डाला गया है और ये बात कैसे आगे जाएगी। ये अगर तशवीश की बात है तो इस हवाले से काबिल इत्मीनान बात भी है कि इसके बहुत सारे पहलू वाज़ेह हो चुके हैं। नाज़रीन, अब हुआ क्या है मोदी के साथ? आपको याद होगा कि ट्रंप ने हुकूमत में आने से पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि हम दुनिया पर टैरिफ लगाएंगे। ऐसे मुल्क जिनके साथ हमारी तिजारत बकौल ट्रंप की इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। फिर इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा जी अगर इंडिया ने हमसे ताल्लुकात अच्छे रखने हैं तो उन्हें हमसे फौजी साजो सामान, तेल और गैस खरीदना होगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि मोदी के सर पर मलबा डाल दिया उन्होंने तो ये बेजाना होगा। मोदी ने बज़ाहिर तो बड़ी जफ्फियाँ वहाँ डली हैं और बड़ा जनाब आपको देख के बड़ी खुशी हुई। उसने कहा जी मैंने भी आपको बड़ा मिस किया है, जैसे कुंभ मेले में बिछड़े हुए दो भाई मिले हों। गुफ्तगू तो ये हुई है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जब वो अब इंडिया की तिजारत ज़्यादा है अमेरिका में, अमेरिका की कम है, उसको जब वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो मैशत का किसकी मुतासर होगी? इंडिया की, नंबर एक। नंबर दो, जब वो जबरी तौर पर ये कहते हैं कि आपने सबसे बड़ा इंपोर्टर बनना है अमेरिकी ऑयल का, क्या मतलब है कि आपने हमसे ही खरीदना है। अब डॉलरों में उसकी पेमेंट भी करनी है और तेल भी इन्हीं से लेना है। इस पर भी इनको बाउंड किया जा रहा है। गैस के वाले से भी ये कह रहे हैं कि गैस भी जो है वो आपने हमसे खरीदनी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें एक सीरीज़ में आगे सामने आएंगी। अब ये जो ज़ाहिर अदम तवाज़न है, माशी तवाज़न अदम तवाज़न की इस लहर के अंदर खेल इस तरह से बिगड़ रहा है कि इंडिया के सर पर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा। कैसे आएगा? इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम तेल की बात ले लेते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबली चेंज आ रही है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आ रही है। तेल लोग छोड़ रहे हैं,
پیچھے رہ گیا. ہائیبرڈ معاملہ ہے نا. اب تو ٹیسلا ہے, BYD ہے. کل آپ کو پتا ہے کہ طیب اردگان صاحب جب پاکستان آئے تو انہوں نے 2 گاڑیاں گفٹ کی ہیں, ایک صدر مملکت آصف زرداری صاحب کو, ایک پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو. وہ بھی ہائیبرڈ گاڑیاں, الیکٹرک گاڑیاں. اب یہ زمانہ ان کا ہے. تیل کا استعمال جو ہے ویسے ہی ہر گزرتے دن کے ساتھ معدوم ہوتا جا رہا ہے. اچھا, انڈیا کی اپنی ایک انڈسٹری ہے. ان کے جتنے بڑے آٹو موبائل سیکٹر کے اندر جتنے بڑے سیٹ ہیں, جتنی بڑی کمپنی ہیں, وہ سارے کے سارے الیکٹرک گاڑیوں پہ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ تیل کی جو کھپت ہے وہ کم ہوتی جائے گی. کیا معاملہ ہوگا؟ اب یہ ملبہ بھی ان کے سر ڈال دیا, اس سے اگلا ملبہ بھی ڈال دیا. انہوں نے کہا جی فوجی ساز و سامان بھی خریدنا ہوگا. بھائی بات یہ ہے کہ ہر ملک اپنی گنجائش کے مطابق, انڈیا کو کہ جنگی جنون میں مبتلا رہتا ہے. اب انہیں کہہ رہے ہیں جی آپ F-35 طیارے بھی خریدیں گے. یعنی کہ ان کے سر پر مسلط کیا جا رہا ہے سودا. $80 ملین کا ایک طیارہ ہے یہ, اور ظاہر ہے بہت جدید طیارہ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بھئی استعمال کہاں کرنا ہے آپ نے؟ آیا چین کے خلاف کریں گے؟ یہ جو اسلحے اور مزید اسلحہ بھی ان کو دیں گے, یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو اور اسلحہ دیں گے ان کو. اچھا, یہ اسلحہ بھی زبردستی بیچا جا رہا ہے. اب انڈیا نے جو اپنی کیلکولیشن کی ہوئی ہے اس سے یہ کام بہت آگے جا رہا ہے. روس ہمیشہ سے انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے, وہ ان کو اسلحہ بھی دیتا رہا ہے. باقی ملکوں سے بھی ان کے تعلقات رہے ہیں. اب امریکہ نے اس توازن کو بھی بگاڑ دیا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو اسلحہ بھی خریدنا ہوگا. اس سے آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کے اندر بھی اور باہر بھی ایک لہر اٹھے گی مخالفانہ, اور انڈیا کی معیشت بھی متاثر ہوگی. پاکستان کے جو ترجمان ہے دفتر خارجہ کے, انہوں نے بجا طور پر یہ کہا ہے کہ ہمیں اس معاملے پر بہت گہری تشویش ہے. تشویش ہم سے زیادہ چین کو نہیں چاہیے اگر F-35 آتے ہیں. ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کرنی بہت ضروری ہے, ایران کے بارے میں جو ان کے عزائم ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اب کچھ پلان اس طرح کا بن رہا ہے جس میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے. یہ ایک طرح کی وارننگ بھی ہے, کچھ امریکی اخبارات نے خبر بھی چھپی ہے, کوئی اطلاع بھی ہے. اس طرح کا پلان ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے کہ اس حوالے سے جو اسلحہ استعمال کیا جانا ہے, ایک اٹیک پہلے بھی ہوا تھا اور وہ F-35 کے ذریعے ہوا تھا. اس میں یہ مارجن موجود تھا کہ ایران کی سرحدوں سے باہر رہتے ہوئے, فضائی حدود سے باہر رہتے ہوئے میزائل فائر کیے گئے تھے. کچھ میزائل اس طرح کے بنے ہوتے ہیں, میزائل اور بوم, جو اندر جا کے استعمال کرنا پڑتے ہیں. تو انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی ہفتے وہ متعلقہ بم ساز و سامان جو ہے وہ اسرائیل کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے. یعنی کہ یہ کوئی بہت بڑی گیم ہونی جا رہی ہے, جس سے یہ مشرق وسطیٰ جو ہے یہ پھر ایک دفعہ ساری گلف کی جو صورتحال ہے بہت سنگین ہو جائے گی. اور یہ جو مودی اور ٹرمپ کی جو دوستی ہے یہ بھارت کو بہت بھاری پڑے گی. بہت شکریہ.